नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में बात करेंगे, जिसे हम टॉनिक भी बोल सकते हैं। इस टॉनिक को एडल फार्मा कंपनी बनाती है। एडल 85 के नाम से मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये दवाई किन रोगों में, यानी ये टॉनिक किन परेशानियों में पेशेंट को दिया जाता है और इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस टॉनिक को हम मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एग्जॉस्टेड में देते हैं, यानी जिन लोगों को मेंटल यानी मानसिक, फिजिकल यानी शारीरिक थकावट होती है तो उसमें ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा इसे हम एंजाइटी में देते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त की अगर कमजोरी हो तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा ये दवाई लैक ऑफ ब्रेन फंक्शन में दी जाती है और ये दवाई एनर्जी बूस्टर के तौर पर पेशेंट को दी जाती है। जिन लोगों में हमेशा सुस्ती चाहिए रहती है, थकावट महसूस होती है, वो दिन भर अपना काम करते हैं जिसके बाद उसको हमेशा थकावट देखने को मिलती है, सही से नींद नहीं आती है, एनर्जी की कमी हो, तो उसमें ये टॉनिक दिया जाता है। दोस्तों, जब पेशेंट मेंटल और इमोशनल एग्जॉस्टेड होता है तो पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो हमेशा दुखी रहता है, एंजाइटी में रहता है, उसको सही से नींद नहीं आ पाती है और जिसके साथ पेशेंट को कई बार याददाश्त की कमजोरी भी देखने को मिलती है, सर दर्द भी हो सकता है, एनर्जी हमेशा लॉस्ट रहती है पेशेंट की। तो ऐसी कंडीशन में ये टॉनिक हम पेशेंट को दे सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हम इसे दे सकते हैं। बच्चों में भी असरदार रहती है, बड़ों में भी असरदार रहती है, बुजुर्गों में भी इसे हम दे सकते हैं। नसों की कमजोरी को भी ये दवाई, इसके अलावा इसे हम नर्वस एग्जॉशन में भी दे सकते हैं। जिन लोगों में नसों की कमजोरी होती है, नसों की थकावट रहती है, ऐसी कंडीशन में इसे हम देते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं, इसमें दवाइयाँ डाली गई हैं एविना सटाइवा। ये दवाई बहुत असरदार रहती है। ये दवाई पेशेंट को नर्वस टॉनिक के तौर पर दी जाती है, नर्व टॉनिक के तौर पर ये काम करती है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जिसकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है या भूख भी डिस्टर्ब रहती है। जो लोग हमेशा काम का स्ट्रेस रखते हैं, जिसके कारण उनको हमेशा चिंता रहती है, नींद सही से नहीं आती है और खाना टाइम पर नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे में उनको कमजोरी देखने को मिलती है, थकावट देखने को मिलती है और एनर्जी भी बहुत लो हो जाती है। ऐसी ही अगली दवाई इसमें जिनसेंग डाली गई है। नर्वस एग्जॉशन या फिर फिजिकली वीकनेस देखने को अगर पेशेंट को मिलती हो तो उसमें दवाई बहुत असरदार रहती है। जनरल वीकनेस को भी ठीक करती है, पेशेंट को प्लेजेंट देती है। जिनसेंग के और यूजेस की बात करें तो हमारे मेंटल स्ट्रेस को ये दवाई मेंटेन करती है, प्लेजेंट देती है। इसके अलावा जिन लोगों में नींद की समस्या होती है तो वो भी ठीक हो जाती है ये दवाई देने से। अगली दवाई इसमें नक्सोमिका डाली गई है। ये दवाई ऐसे लोगों में असरदार रहती है जो दिन भर या रात में भी अपना काम करते हैं, मेंटली स्ट्रेस जिनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं, शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा स्मोकिंग भी देखने को मिलती है और अनहेल्दी डाइट उनकी रहती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहता है, पेशेंट रात को लेट तक काम करता है, सुबह लेट उठता है, जिसके कारण पेशेंट की हेल्थ खराब रहती है और साथ ही पेशेंट के एनर्जी भी बहुत कम देखने को मिलती है। एनर्जी बूस्टर के तौर पर ये दवाई बहुत असरदार रहती है, नींद की कमी को भी पूरा करती है और पेशेंट में एनर्जी देती है, थकावट को दूर करती है। इसमें कोनियम डाली गई है। जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, सैड रहते हैं, इसके अलावा ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट में एनर्जी बहुत कम होती है, हमेशा थका हुआ फील करता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है पेशेंट की, भूलने की बीमारी हो जाती है, पेशेंट इरिटेबल रहता है। तो ऐसे में इग्नीशिया दवाई बहुत असरदार रहती है, ये भी इसमें डाली गई है। दवाई इसमें चाइना डाली गई है जो पूरे शरीर के लिए बहुत असरदार रहती है, शारीरिक कमजोरी को भी दूर करती है। अगर पेशेंट को पेट की कोई समस्या होती है, लीवर की कोई बीमारी होती है तो उसको भी ठीक रखती है। जैसे पेशेंट को गैस बनने के कारण सही से नींद ना आती हो, या पेशेंट को टाइम पर खाना न मिल पाने के कारण, या पेशेंट को गैस्ट्रिक ट्रबल रहता हो, जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी शिकायत रहती हो, तो चाइना उसमें बहुत असरदार रहती है, नसों की कमजोरी को दूर करती है,
साथ ही पेशेंट के लिए एक एनर्जी बूस्टर के तौर पर ये दवाई काम करती है। जो लोग लंबे टाइम से बीमार पड़े रहते हैं, उसके बाद उनमें कमजोरी आ जाती है या डायरिया के बाद कमजोरी आ जाए तो उसमें हम इसे देते हैं। हार्ट फंक्शन को भी ये दवाई नॉर्मल करती है। जिन लोगों में हार्ट की बीमारी होती है उससे बचाती है। तो इस टॉनिक के डोजेस की बात करें यानी लेने का सही तरीका क्या होता है, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। हो सकता है आपको कुछ दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आप इस टॉनिक का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। इसकी जो सही डोज होती है, दिन में 2 से 3 बार इसे हम देते हैं, 2-2 चम्मच करके। लेकिन एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।